हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आईएसएसपी एकेडमी। हमारे अतीत क्लास 6 एनसीईआरटी जो कि यूपीएससी के लिए सफिशेंट होती है, उसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये सेकंड चैप्टर है। अगर आप फर्स्ट चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से आकर फर्स्ट वीडियो भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। ठीक है, देखिए अध्याय 2, आरंभिक मानव की खोज में। ठीक है, तो तुषार तुषार का सवाल ले लेते हैं। तुषार की रेल यात्रा। ठीक है, तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर जाकर नजारा देखने में मगन हो गया। तेज दौड़ती गाड़ियों ने से उसने देखा कि पेड़ पौधे, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो उसके कुछ दशक बाद आई बस जो है उसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा की यात्रा ही नहीं करते थे। ठीक है, उसके दिमाग में थॉट आया, क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। ठीक, आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। ठीक है, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। ठीक है, भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। देखिए, प्राचीन समय में वो क्या करते थे, जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे, जैसा कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। ठीक है, हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधे की अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं, इसीलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यधिक महत्वपूर्ण स्रोत थे। ठीक है, हाँ, लेकिन ये सब पर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज्यादा तेज भाग सकते हैं, और बहुत से ऐसे जानवर हमसे ज्यादा ताकतवर भी होते हैं। ये बात रियल है। जानवरों के शिकार, चिड़िया या मछलियां पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता है। सही बात है, शिकार करने के लिए बड़ा तेज, सतर्क और जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि कई जानवर हमसे ज्यादा शक्तिशाली भी हो सकते हैं और हमसे ज्यादा तेज दिमाग के भी हो सकते हैं। पेड़ पौधे से खाना जुटाने के लिए यह जानना जरूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं, क्योंकि कई तरह के पेड़ विषैले भी होते हैं, जैसे कि जहर के पेड़ पौधे होते हैं ना, उनको विषैले बोलते हैं। साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी जरूरी है। हाँ, क्योंकि कच्चे फल अगर हम खाएंगे तो वो हमें अच्छे नहीं लगेंगे खाने में। आगे पढ़ते हैं। ऐसे तुम समुदाय में रहने वाले बच्चों के ज्ञान और गुणों का वर्णन वर्णन करो। क्या तुमने ऐसे गुणों और ज्ञान है। देखिए, आखेटक मैंने बताया था आपको, शिकारी। ठीक है, खाद 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 संग्राहक मतलब के खाने पीने की चीजें इकट्ठा करने वाले। ठीक है, समुदाय के लोग, जैसे कि समुदाय हो गया किसी एक समुदाय, ठीक है, के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते। पीछे पीछे से कम 4 कारण हो सकते हैं। ठीक है, 4 कारण वो कैसे हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पेड़ पौधे फल जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। तो एक तो ये कारण था उनका घूमने का, घूमने फिरने का, इधर उधर जाने का, क्योंकि एक ही जगह पर रहते, खाद्य सामग्री वो सारी खत्म कर देते आसपास की। ठीक है, इसीलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा कारण यह कि जानवर अपने शिकार के लिए, या फिर हिरन और मवेशी। देखिए, हिरन तो सभी को पता है कि जंगल में पाए जाते हैं। मवेशी जैसे गाय भैंस बकरी, ये सब मवेशी हो गए।
अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने के लिए लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। हाँ, क्योंकि इन जानवरों का शिकार करना है तो जाहिर सी बात है उनके पीछे पीछे जाना होगा। अब तीसरा कारण देखते हैं। तीसरा कारण यह है कि पेड़ और पौधे में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। तो देखिए, लोगों के इधर उधर घूमने का कारण आपको पता चल ही गया। पहला कारण यह है कि एक जगह पर अगर वो रहेंगे तो वहां के फल फूल और पौधे समाप्त कर देंगे वो खाकर, ठीक है। दूसरा कारण ये है, शिकार के लिए जैसे मवेशी जानवर वो भी वो लोग ढूंढने के लिए इधर उधर जाते हैं, क्योंकि शिकार और मवेशी कहाँ होते हैं, जंगलों में पाए जाते हैं शिकार करने योग्य, ठीक है। तीसरा कारण ये है कि पेड़ पौधे फल फूल अलग अलग मौसम में होते हैं। जैसे कि सर्दी का मौसम, जैसे कि मान के चलिए कश्मीर है, कश्मीर में सर्दी ज्यादा होती है तो लोग सेब वहां पर पाए जाते हैं। तो अलग अलग फल फूल हर जगह पाए जाते हैं, तो उस हिसाब से उन्हें इधर उधर जाना पड़ता होगा। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता। पानी झीलों झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यथावधि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलें और नदियों में पानी बारिश के बाद मिल जाता है। इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। देखिए, पानी का आपको पता ही है कि राजस्थान के कई इलाकों में पानी नहीं है, ठीक है। तो लोग वहां के लोग इधर उधर जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे। यहाँ यह स्मरण करना जरूरी है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा करते थे, ठीक है। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्व, देखो मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था, जो पुरानी चीजें होती हैं जैसे कि जो प्राचीन समय के पुरातत्व आर्कियोलॉजी से, ठीक है, वो कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक यानी कि शिकारी और खाद यानी कि खाने पीने की चीजों का संग्रह यानी कि इकट्ठा करने के लिए, एकत्रित करने के लिए किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने यह संभव है कि लोगों ने देखिए, ये पत्थर है, पत्थर के औजार कह सकते हैं हम इनको, ठीक है। ये पत्थर के औजार है उस समय के, काम के लिए पत्थरों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। देखिए, ये पत्थर और हड्डियों से बने औजार हैं। इनमें पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं, जो पत्थरों के औजार हैं वो आज भी बचे हैं, ठीक है। पत्थरों से बने औजार, ये पत्थरों से बने औजार प्राचीनतम औजार यानी कि प्राचीन काल के समय के औजार हैं। इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया, यानी कई हजार साल बाद बनाया गया इनको, ठीक है। तो देखिए, काम के लिए पत्थरों लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए, इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं, ये बात मैं बता चुका हूँ। यहाँ पत्थरों के औजारों के कुछ उपयोग बनाए गए हैं। ऐसे कामों की जगह सूची बनाओ जिसमें इस तरह के औजार काम आते हैं। बताओ कि इनमें से कौन कौन से काम सामान्य पत्थरों से किए जा सकते हैं, कारण सहित उत्तर दो। ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है। इनमें से कुछ औजार का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की छाल उतारने के लिए। देखिए, इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल, देखिए पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ ऐसे कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले, बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे, ठीक है। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था, ठीक है। अब ये देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज, इन्हें लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया था। पत्थर के औजार का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, जो बाएं है, ठीक है, वो वाला औजार। और दाई जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, ये तो वस्त्रों को सिलने के लिए, ठीक है, और ये इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए, ठीक है। तो बाएं तरफ क्या है, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए, और दाएं तरफ क्या है, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए, ये वाला औजार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
रहने की जगह का जगह निर्धारित करना। देखिए मानचित्र 2 को देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान वह पुरास्थल स्थान है जहां पर आखेटक यानी कि शिकारी, खाक संग्राहक हो यानी कि खाने पीने की चीजों को इकट्ठा करने वाले के होने के प्रमाण मिले। तो कौन सी जगह पर? त्रिकोण वाली जगह पर। तो त्रिकोण वाली जगह देखते हैं। ठीक है, पहला मैंने बताया था भीम बेटका, ये कौन है? खाद्य संग्राहक और जो है शिकारी आखेटक। ठीक है, ये स्थान। और दूसरा स्थान कौन सा है? हुसगी। और तीसरा स्थान कौन सा है? कुरनूल गुफा। ये तीनों स्थान है। ठीक है, मैंने मैप कर दिया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैंने आप एरो कर दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले यानी कि एविडेंस मिला। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं, यानी कि जो मेन मेन प्लेसेस थे वही सिर्फ यहाँ पे मैप किया गया है। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। जैसे नदियों और झीलों के किनारे क्या पाए गए हैं? पुरास्थल। ठीक है, अब देखते हैं। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, जो पत्थर के उपकरण थे वो इम्पोर्टेंट थे, इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थानों को उद्योग स्थल कहते थे। यानी कि आजकल के टाइम होता है इंडस्ट्रियल एरिया, तो वो उनके लिए उस टाइम का इंडस्ट्रियल एरिया था। हमें इन उद्योग स्थानों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थानों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि ठीक नहीं बने होंगे। ठीक है, साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थानों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थानों पर कुछ ज्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे ऐसे स्थानों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते थे, यानी कि रेजिडेंस और इंडस्ट्रियल एरिया कह सकते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस नोट दिए हैं तो इसको भी जरूर पढ़ेंगे। भीम बेटका जो अभी हमने उसमें देखा था मैप में, ये कहाँ है? आधुनिक मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये भी चीज आप नोट कर लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि भीम बेटका कहाँ है। तो आधुनिक मध्य प्रदेश में। आवासीय पुरस्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे, यानी कि जहाँ प्राचीन समय में लोग रहा करते थे। इनमें गुफाएं और कदराओं जैसे स्थल होते थे जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ठीक है, इसीलिए वो लोग यहाँ पर रहते थे। आगे पढ़ते हैं। ऐसी प्राकृतिक गुफाओं को विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं जो नर्मदा घाटी के पास है। नर्मदा घाटी जो हमने मैप में देखी थी फर्स्ट चैप्टर में, ये उसी के पास है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ये है वो जगह, मैं एक बार एरो कर देता हूँ, आप लोग देख लेना। ये है वो गुफाएं। ठीक है, भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में ये गुफा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है पाषाण औजार का निर्माण, यानी पाषाण काल में औजारों का निर्माण। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला, पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ से लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ा जैसा इस्तेमाल होता था। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक सल्ग निकालते जाते थे जब तक वंचित आकार वाला उपकरण ना बन जाए। यानी कि उसको जो है डिजाइन देने के लिए या उसको वैसा ढांचा देने के लिए पत्थर से पत्थर को पीट करके डिजाइन बनाया करते थे। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेते हैं। पाषाण उपकरण कैसे बनाए जाते थे? इनके लिए अपनाई गई दो तकनीक में से एक तकनीक यहाँ दर्शाई गई है। बताओ यह कौन सी तकनीक है? ठीक है, अभी बताते हैं। दूसरा तरीका, दूसरे तरीके को दबाव सिल्क तकनीक कहा जाता है। इनमें क्रोड को एक स्तर सतह पर टिकाया जाता और क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ा नुमा पत्थर से सल्क निकालते थे। यानी कि जैसे एक हथौड़ा नुमा पत्थर बना देते थे। ठीक है, उससे उस पर सल्क यानी कि उस पर उसको पीट करके जो
जो वेस्ट पार्ट होता था वो निकाल देते थे, केवल औजार बन जाए इस तरीके का उसको आकार दिया करते थे, वंजित उपकरण बनाए जाते थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे आग की खोज के बारे में। ठीक है, आग की खोज के बारे में। आग की खोज मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा जो अभी हमने दिखाई थी। ठीक है, ढूंढो। पृष्ठ नंबर 14 पर राख के अवशेष मिले। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। ठीक है, आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे प्रकाश के लिए यानी कि रोशनी के लिए, मांस पकाने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। हाँ, क्योंकि रात में लाइट देखकर जानवर, जंगली जानवर आसपास नहीं आते हैं। तो ठीक है, कुरनूल गुफा है वो जहाँ पे आग के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो कुरनूल गुफा हम लोग देख लेते हैं। ये रही कुरनूल गुफा। ठीक है, ये आपकी कुरनूल गुफा है जहाँ पे आग के अवशेष मिले हैं। तो आग के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो आप कहोगे कुरनूल गुफा। ठीक है, कुरनूल गुफा में कहाँ मिले हैं, आग के अवशेष, यानी कि प्राचीन समय में लोग आग के बारे में जानते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। यानी कि जब जलवायु बढ़ी, गर्मी बढ़ी, ठीक है, जलवायु में जब बदलाव हुआ तो क्या हुई, बारिश हुई। बारिश के कारण क्या हुआ, घास उग गई। ठीक है, और उस घास को खाने वाले जो जंगली जानवर थे उनकी संख्या बढ़ गई, जैसे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ गई। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वह इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों को प्रजनन के समय जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे होंगे। यानी कि जैसे कि इन जानवरों से जरूरत, जैसे कि दूध निकालना हो गया इन जानवरों से। ठीक है, इन जानवरों को इकट्ठा करके इनका मांस, कुछ भी जरूरत हो सकती है उनके खाने पीने के लिए। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। जैसे मछली पकड़कर उसका शिकार करके उसका भोजन के रूप में इस्तेमाल करना। इसी दौरान उपमहाद्वीप में भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे, यानी कि कोई बीज नहीं डाला गया था, वो अपने आप ही उगने लगे थे। ठीक है, शायद महिलाओं और पुरुष बच्चे ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया, यानी कि उन्होंने उसे बटोरना शुरू कर दिया और भोजन के रूप में उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं इसे पुरातात्विक तत्विंदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं, जैसे आरंभिक काल, ठीक है, को वह पूरा पाषाण काल कहते हैं। जैसे आरंभिक काल यानी कि स्टार्टिंग। ठीक है, इन दो शब्दों को पूरा यानी प्राचीन, ठीक है, पाषाण यानी पत्थर से बना। ठीक है, अगर पूछ ले पूरा का मतलब क्या होता है, तो प्राचीन, और पाषाण का मतलब यानी पत्थर से बना। ठीक है, यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर और औजारों के महत्व को बताता है। ठीक है, पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान, यानी कि 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक के काल को हम क्या कहेंगे, पूरा पाषाण काल कहेंगे। ठीक है, इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूर्व पाषाण युग। ठीक है, मानव इतिहास की जगह की लगभग 99% कहानियां इसी काल में के दौरान घटित हुई। ठीक है, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिले, जो मैंने बताया था पर्यावरणीय बदलाव 12,000 साल पहले हुए थे, उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य युग कहते हैं। इसका आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं। इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा गया है। इन औजारों में हड्डियां या लकड़ी के मुट्ठे लगे हसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। इस काल में क्या क्या मिला है हमको, लघु पाषाण काल में औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हुए आरी जैसे औजार मिलते हैं। ठीक है, जिससे हम लकड़ी काटते हैं वो वाली आरी। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते हैं। पृष्ठ नंबर 13 पर बने चित्र देखो। इस दौरान बनाए गए औजारों में तुम्हें कोई बदलाव दिखाई देता है। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। अगले अध्याय में तुम नवपाषाण युग के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, अगले अगले अध्याय में। नवपाषाण क्या है, इसका क्या मतलब होता है, हमने कुछ स्थानों पर नाम दिए हैं अपने
अगले अध्याय में तुम ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो प्राचीन, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम होंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। साथ ही वह यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगाते थे और कब पककर तैयार हो जाता है। उनको इस चीज की नॉलेज हो चुकी थी। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना शुरू कर दिया, यानी कि उन्होंने खुद ही जो है फार्मिंग शुरू कर दी थी। ठीक है, फार्मिंग मीन्स खेती किसानी। आगे पढ़ते हैं। शैल चित्रकला, इनमें हमें क्या पता चलता है। शैल चित्रकला, देखिए ये शैल चित्रकला होती है, ये शैल चित्रकला है। ठीक है, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें कुछ दीवारों पर चित्र मिले। देखिए इस तरीके के चित्र मिले हैं। ठीक है, इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से संजीव चित्रण किया गया है। ठीक है, जो हमने चित्र दिखाया था। कौन क्या करता था, हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल मूल का संग्रह किया करते थे, यानी कि इकट्ठा करते थे। वे पत्थरों के औजार गुफाओं में चित्र बनाते थे। ठीक है, ये हमने पढ़ा। ठीक है, हमें कोई ऐसी साक्ष्य मिलते हैं जिनमें पता चले कि महिलाएं शिकार करती थी या पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी और पुरुष फल फूल मूल इकट्ठा करते थे। वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन दो बातें हो सकती हैं। महिलाएं और पुरुष दोनों मिलकर कई काम साथ किया करते थे। ठीक है, उस काल में यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती थी, जैसे कि खाना बनाना घर में। ठीक है, बाकी काम कुछ केवल पुरुष। इसके अलावा उपमहाद्वीप के लोग अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग परंपराएं भी होंगी। अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग परंपराएं भी होंगी, जैसे अब भी हैं। ठीक, भारत में शुतुरमुर्ग के बारे में पढ़ते हैं। भारत में शुतुरमुर्ग, ठीक है, तो भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटके पूरा स्थल में से शुतुरमुर्ग के अंडे अवशेष मिले। इसके कुछ छिलकों का चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। ठीक है, इन मनकों का उपयोग इसलिए किया गया होगा। आज हमें शुतुरमुर्ग कहाँ मिलते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हुस्की का सूक्ष्म निरीक्षण, जो हमने हुस्की गुफा देखी थी उसका सूक्ष्म निरीक्षण। देखिए मानचित्र 2 पर हुस्की की गुफा ढूंढिए। यहाँ पूरा पाषाण युग के कई पुरास्थल मिले, कुछ स्थानों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले। ठीक है, अब हम ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं, उसकी गुफा। ठीक है, ये मानचित्र में हमारी कौन सी है, उसकी गुफा है। ठीक है, उसकी गुफा ये रही। ठीक है, यहाँ पर ही पुरातत्व साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कई प्रकार के औजार मिले थे, ये संभव आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे पुरास्थलों में भी औजार बनाए जाने के प्रमाण मिले। इनमें से कुछ पुरास्थल झरनों के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे, यानी कि मोस्टली जो हथियार हैं वो किससे बनाए जाते थे, हथियार या औजार चूना और पत्थरों से। क्या तुम दूसरे प्रकार के पुरास्थलों के नाम बता सकते हो। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं इसी में। अपने एटलस में फ्रांस को ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। कितने की थी, 4 स्कूली छात्रों ने किसकी, पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले। ठीक है, इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। ठीक है, इनके कई जानवरों के चित्र, इनमें जंगली घोड़े, गाय भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लोहे, आयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों का उत्सवों के लिए अवसर पर जाता था, या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठान के लिए बनाया गया होगा। आगे पढ़ते हैं। ठीक है, यही वो चित्र है। ठीक है, यही वो चित्र है, बारहसिंगा और डायरिया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कुछ उपयोगी शब्द पहले ये पढ़ लेते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उपयोगी शब्द, आकेटक, खाद्य संग्राहक, यानी के
आर्किटेक्ट और खाद्य संग्रह का मतलब क्या होता है? जो शिकार करते और खाने पीने की वस्तु इकट्ठा करते। पूरा स्थल स्थान का मतलब क्या हुआ? प्राचीन स्थान। उद्योग स्थल मतलब क्या हुआ? जहाँ लघु उद्योग या फिर उद्योग किया जाता हो। आवासीय स्थल यानी कि रहने का स्थान, ठीक है। पूरा पाषाण स्थल यानी कि प्राचीन, पूरा यानी कि और पत्थर और प्राचीन समय का काल, ठीक है। मध्य पाषाण काल यानी कि मध्य काल। लघु पाषाण काल यहाँ पर क्या था? इंडस्ट्रियलिस्ट सेशन उसको कह सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियां याद कर लेते हैं। जैसे मध्य पाषाण काल युग कब तक था? मध्य पाषाण युग कब तक था? 12,000 साल से 10,000 साल पहले तक। नव पाषाण युग का आरंभ कब हुआ? 10,000 साल पहले। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इन वाक्यों को पूरा करें। देखिए, आर्किटेक्ट खास संग्रह गुफाओं में इसलिए रहते थे। एक तो पहला कारण तो उनका यह था, धूप धूप वर्षा, धूप वर्षा, ठीक है। गर्मी, ठीक है, गर्मी, धूप वर्षा और गर्मी से बचने के लिए, ठीक है ना। ये हुआ इसका आंसर। अगला करते हैं। घास के मैदान का विकास साल पहले हुआ। कितने साल पहले हुआ? 12,000 साल पहले, जब जलवायु में परिवर्तन हुआ, ठीक है। 12,000 साल पहले, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आरंभिक लोगों ने गुफाओं की चित्र पर डैश के चित्र बनाए। किसके चित्र बनाए? जानवरों के। किसके? जानवरों के। गुफाओं पर जानवरों के चित्र बनाए। इसमें कौन कौन से जानवर शामिल थे? बारहसिंगा और भेड़ बकरी इत्यादि, ठीक है। अगला करते हैं। उसकी से औजार बनाए जाते थे। उसकी अभी हमने उसकी गुफा के बारे में पढ़ा, वहां पर किसके औजार बनाए जाते थे? ठीक है, पत्थर और हड्डियों से औजार बनाए जाते थे, ठीक है। सेकंड चैप्टर हमारा खत्म होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको सेकंड चैप्टर वाली वीडियो कैसी लगी। फर्स्ट चैप्टर का पार्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं थर्ड चैप्टर वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।